हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों को फिर से 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्रॉस सेक्शन से कहानी लेकर के आया हूं। उसका समरी आप लोगों को पढ़ना है, जिसका नाम है द आर्टिस्ट, जो कि आपके जो राइटर हैं वो है शिगा नायोया। एंड शिगा नायोया के द्वारा ये लिखी हुई बहुत ही अच्छी कहानी है, जो कि एक जापानीज राइटर हैं। तो हम लोग फिर इसके समरी को देखेंगे फ्रेंड्स। एंड समरी को इंग्लिश में याद कर लेना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में ये आते हैं। एंड यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों यहाँ से आ जाएंगे, इसमें से क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं पूरे इस वीडियो में आपका जो इंग्लिश का जो यहाँ पर समरी है उसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करके पूरी कहानी को बताने वाला हूँ। तो आप लोग एकदम अटेंटिवली देखिए और इसको समझिए। तो द आर्टिस्ट, ये कहानी जो है आपका द आर्टिस्ट है, क्रॉस सेक्शन से द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार होता है फ्रेंड्स। और ये शिगा नायोया के द्वारा लिखा हुआ है। देखेंगे यहाँ पर जो शिगा नायोया है, इन्होंने ही हमारे इस कहानी को, द आर्टिस्ट को कंपोज किया है, राइट किया है। देखेंगे द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अ जापानीज राइटर। कहता है क्या, एक छोटी सी कहानी है जो रिटन किया गया है, लिखा गया है जापानीज राइटर के द्वारा, शिगा नायोया के द्वारा। जो शिगा नायोया है इस कहानी को लिखे हैं। देखेंगे आगे, he was a very famous and novelist। कहते हैं क्या, फेमस राइटर यहाँ पर होगा एंड नॉवेलिस्ट होगा यहाँ पर। तो यहाँ मिसिंग है राइटर। कहते हैं क्या, जो शिगा नायोया थे वो एक बहुत ही फेमस, विख्यात राइटर और नॉवेलिस्ट हैं। ओके, देखेंगे ही रोट अबाउट द पीपल ऑफ जापान। उन्होंने जापान के लोगों के बारे में लिखा है। जो हमारे शिगा नायोया है वो जापान के लोगों के बारे में उन्होंने लिखा है। एंड देयर कल्चर, और जापान के जो कल्चर है, वहां की जो संस्कृति है, उनके संस्कृति के बारे में भी उन्होंने लिखा है। देखते हैं, वेरी सेंसिटिवली, वो बहुत ही सेंसिटिवली, भावुक रूप से, भावुकता से उन्होंने लिखा है। Here he has written about a talented boy named Sebi। यहाँ पर द आर्टिस्ट में उन्होंने एक टैलेंटेड बॉय जिसका नाम सेबी है, उसके बारे में इस कहानी में लिखा है उन्होंने। तो कहते हैं क्या, he has written about a talented boy named सेबी, और जिसका नाम है सेबी। वह एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है जिसके बारे में शिगा नायोया ने इस कहानी में लिखा है और हम लोग को बताया है। But his interest by crushed by his father। लेकिन जो कि उसका इंटरेस्ट, जो रुचि था जिस चीज में, सेबी जो कि टैलेंटेड लड़का है, उसको जिस फील्ड में रुचि था, उसके रुचि को उसके पिता के द्वारा क्रश कर दिया जाता है, मतलब चकनाचूर कर दिया जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है सेबी को, उनके पिताजी के द्वारा। इस कहानी में शिगा नायोया ने हमें यही बताया है कि जो हमारे सेबी हैं उसके जो इंटरेस्ट है, जिस चीज में उसका मन लगता है करने के लिए, उसको बर्बाद कर दिया जाता है उनके पिताजी के द्वारा। आगे है, सेबी वॉज अ 12 years यंग बॉय। सेबी जो है वो एक 12 साल का यंग लड़का है। देखेंगे, ही वॉज वेरी टैलेंटेड, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है फ्रेंड्स। देखेंगे, ही वॉज हाईली इंडल्ज्ड इन कलेक्टिंग गॉड्स। कहता है यहाँ पर, लाइन का मतलब है कि वो सबसे ज्यादा क्या चीज में इंडल्ज रहता था, तो वो गॉड्स को कलेक्ट करने में इंडल्ज होता था। गॉड्स जो है यहाँ पर, जो जापान का एक फल है, देखेंगे, एक काइंड ऑफ फ्रूट इन जापान। जापान में एक प्रकार का फल है जिसे गॉड कहा जा रहा है। तो वो करता क्या था सेबी की, गॉड्स को कलेक्ट कर करके अपने घर में रखता था, उसके साथ खेलता था और उसको पॉलिश किया करता था, उसको साफ किया करता था, चिकना बनाया करता था। देखेंगे, he lived in a small city। वह एक छोटा सा शहर में रहता था। in a harbor town, वहां पर एक बंदरगाह वाला शहर था और वहीं पर एक छोटा सा सिटी में वो रहता था। हार्बर मीन्स बंदरगाह होता है, याद रखेंगे। he used to
he used to buy a god, he used to buy a god। वो करता क्या था फ्रेंड्स, तो वो एक गॉड को खरीदता था, वो मार्केट से गॉड को खरीदता था, मतलब जो जापानी फल है ना जिसको गॉड कहा जा रहा है, वो खरीदता था मार्केट से, एंड गेट आउट द सीड फ्रॉम द फ्रूट, और वो क्या करता था कि उस फ्रूट से बीज को निकाल दिया करता था, यूज्ड टू गेट आउट द सीड फ्रॉम द फ्रूट, और वो फ्रूट से सीड को बाहर निकाल देता था, एंड देन पॉलिश द गॉड, और उसको पॉलिश करता था, एंड उसमें लिक्विड डाल देता था जिसकी इसकी खुशबू अच्छी हो जाए, लिक्विड भी डाल देता था, एक लिक्विड का भी प्रयोग करता था उसको पॉलिश करके, एंड यहाँ पर है होल डे आफ्टर स्कूल, मतलब स्कूल के बाद उसका काम ही यही था गॉड को पॉलिश करना, उसके सीड को निकाल देना, उसको पॉलिश करते रहना, और उसमें फिर लिक्विड मिलाना, और फिर उसके घर में अपने ही घर में उसको टांग देना। यही सेबी का मेन काम था, जो कि उसके पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ड्राइंग अच्छा लगता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्रिकेट अच्छा लगता है, हर बच्चे को अपना अपना एक टैलेंट होता है जो करने से हमारे पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा रोक दिया जाता है, जो नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा एक फील्ड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, वो उसमें टैलेंटेड है, तो उसे वो करने के लिए हमें और इंस्पायर करनी चाहिए, ये नहीं कि वो गलत काम है। देखिए क्रिकेट खेलना गलत काम नहीं हो सकता है, ये स्पोर्ट में अपनी करियर कोई बना सकता है। उसी तरह से ये आर्टिस्ट है जो इसी के नाम पर द आर्टिस्ट बना है, क्योंकि इनके पास, सेबी के पास एक टैलेंट है जो गॉड को पॉलिश करता है, और वो काफी अच्छा पॉलिश करता है। कोई ड्राइंग बनाता है तो ड्राइंग बना करके लाखों करोड़ों में अपनी ड्राइंग्स को बेच सकता है, और उसको एक टैलेंट है। और उसी प्रकार से जो आर्टिस्ट है यहाँ पर जो सेबी है, उनमें भी एक आर्ट है, एक कला है, तो वो कला क्या है, पॉलिश करने का कला है। देखिए आगे, वन डे व्हेन सेबी वाज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रीट, एक दिन सेबी एक गली से गुजर रहा था। he saw an old lady selling gods of different size। एक दिन गली से एक औरत गुजर रहा था, एक दिन एक लेडी गली से गॉड्स लेकर के गुजर रही थी बहुत सारे, और वहीं पर वो जो सेबी था वो गली में गुजर रहा था, और उसने देखा कि जो ओल्ड लेडी है वो बहुत सारे गॉड्स को सेल कर रही है अपने सर के ऊपर टोकरी में लेकर के, और वो डिफरेंट साइज के थे, अलग अलग साइज के गॉड्स थे। From there he bought a god of 5 inches। और उन्होंने वहां से सेबी ने 5 इंच का गॉड जिसकी लेंथ 5 इंच थी उसको उसने खरीद लिया उस लेडी से। फिर आगे क्या होता है, that he had not seen so long, और वो उतना बड़ा जो गॉड था वो कभी नहीं देखा था सेबी, जो औरत लेकर के बेच रही थी अपने सिर पर, और वो उसको खरीद लेता है। गॉड बिफोर कहता है क्या, उसने इतना लंबा गॉड कभी देखा नहीं था। ध्यान देखिए यहाँ पर, सिंस देन ही यूज्ड टू कैरी दैट गॉड, कहता है क्या, सिंस देन तब से ही यूज्ड टू कैरी दैट गॉड विद हिम ऑल द टाइम, वो हर समय उस गॉड को अपने साथ लेकर के चलने लगा। उसको गॉड में इतना मजा आने लगा उस गॉड में, क्योंकि वो जो गॉड था वो डिफरेंट साइज के था, एंड वो गॉड उसको बहुत अच्छा लगता था सेबी को। आगे हम लोग लाइंस को देखते हैं। He did not pay more attention on his study and he took the God in his class। यहाँ पर लाइन कहता है कि उसने पढ़ाई पर अपना ध्यान कम करने लगा, उसने पढ़ाई पर ध्यान बिल्कुल कम कर दिया। And he took the God in his class, और वो गॉड को अपने क्लास में लेकर के जाने लगा। पढ़ाई पर ध्यान कम कर दिया और गॉड को लेकर के ही क्लास में चला जा रहा था स्कूल में। देखते हैं, there he was polishing the god under the desk। अगर कोई बच्चा कोई वस्तु को, खेलने की वस्तु को लेकर के चला जाता है तो वो क्या करता है, क्लास में भी खेलने लगता है। और सेबी ने यही काम किया, गॉड ले गया और डेस्क के नीचे अपने शिक्षक के सामने उस गॉड को पॉलिश करने लगा, यही गलती किया। There he was polishing the god under the desk, और डेस्क के नीचे ले जाकर के जो सेबी है वो पॉलिश करने लगा गॉड को।
एंड कॉट बाय हिज एथिक टीचर, और उसने अपने एथिक टीचर के द्वारा पकड़ा गया। मतलब कि उसके एथिक जो टीचर है, एथिक टीचर का मतलब ये समझ लीजिए कि वो टीचर जो हमें गुड हैबिट्स को सिखाते हैं, गुड कैरेक्टर्स को सिखाते हैं, मोरालिटी को सिखाते हैं कि आपकी नैतिकता कैसी होनी चाहिए, जो नेचर के बारे में, आपका कैरेक्टर के बारे में सिखाते हैं, बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में सिखाते हैं, और वो हमारा एथिक्स टीचर होता है। तो उन्होंने पकड़ लिया उसको, देखेंगे, ही स्कोल्डेड हिम एंड केम टू मीट टू हिज पेरेंट्स, और उसको खूब गाली देते हैं। गाली देने का मतलब यहाँ पर बहुत ही डांटना है, मतलब उसको डांटते हैं, समझाते हैं और बहुत ही भला बुरा कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, he scolded him and came to meet to his parents, और उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए, सेबी के पेरेंट्स से मिलने के लिए वो घर आते हैं। एंड रिप्रीमांडेड हिज मदर, और उनकी माँ को भी वो रिप्रीमांड मतलब डांटते हैं। ओके, देखेंगे also as he came to know about it, as he came to know about it, जैसे ही उनको पता चलता है, जैसे ही उनको पता चलता है, दैट मीन्स यहाँ पर एज द फादर यहाँ पर होगा, जैसे ही उनके पिता को पता चलता है, ये जानकारी मिलती है। ओके, he too scolded Sebi and smashed all his gods which were hung to the wall। देखिए यहाँ पर वो उनके माता को तो डांटे ही डांटे हैं, लेकिन उनके पिता को जैसे ही इस बात का पता चलता है, एज हिज फादर, ये जो एज हिज फादर केम टू नो, जैसे ही उनके पिता को जब पता चलता है ये बात को, उन्होंने सारे गॉड्स को लिए हैं। देखेंगे, स्कोल्डेड वो भी भला बुरा कहते हैं, एंड स्मैश्ड ऑल हिज गॉड्स, और उन्होंने सारे गॉड को स्मैश कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। which were hung to the wall, जो दीवार में टंगे हुए थे गॉड्स, जिसे सेबी ने बहुत ही मेहनत करके उसको पॉलिश कर करके टांगे हुए थे, उसको उसके पिताजी पूरा तोड़ देते हैं हथौड़े की मदद से। देखिए, द टीचर गेव द गॉड टू द पोर्टर ऑफ द स्कूल, जो टीचर होता है, एथिक जो टीचर होता है, वो पोर्टर को, द्वारपाल को वो गॉड दे देता है, और द्वारपाल देखिए क्या करता है, गेव द गॉड टू द पोर्टर ऑफ द स्कूल एंड द पोर्टर, 1 मिनट, द पोर्टर सोल्ड द गॉड फॉर 50 yen टू द। अब देखिए यहाँ पर क्या करता है, जो पोर्टर है, जो द्वारपाल है, वो क्या करता है कि वो 50 रुपए में वो गॉड को बेच देता है डीलर से। ध्यान देंगे, यहाँ पर एक डीलर से बेच देता है। द डीलर सोल्ड इट फॉर 600 yen, और वो यहाँ पर 600 yen में डीलर जो है बेच देता है एक रिच कलेक्टर से, उस शहर का सबसे अमीर कलेक्टर जो कि ऐसे चीजों को इकट्ठा करता है, उसको 600 yen में बेच देता है। एंड येन का मतलब जैसे भारत में हमारा रूपी होता है, मुद्रा होता है, उसी तरह से आपका जापान में येन होता है। वहां के पैसे को डिनोट करने के लिए येन का प्रयोग किया जाता है। जापान की जो मुद्रा होती है वो येन होती है, और भारत की मुद्रा रुपए होता है। तो इस बात को समझ लीजिए, जैसे हमारा अमेरिका का मुद्रा डॉलर होता है। तो फिर इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं, टू द पोर्टर ऑफ द स्कूल एंड द पोर्टर सोल्ड द गॉड फॉर 50 yen टू द डीलर। तो डीलर को बेचता है, और डीलर एक रिच पर्सन से, शहर के जो रिच पर्सन होता है उसको बेच देता है 600 yen में। मतलब कि एक गॉड का नाम 600 yen लग सकता था। देखेंगे, नाउ सेबी इज engrossed in making pictures and still his father scolds him। देखिए, अब जो सेबी क्या करता है, वो पिक्चर बनाने में व्यस्त रहता है, engrossed रहता है, लेकिन उसके पिता को भी पसंद नहीं है। उनके पिता चाहते हैं कि वो सिर्फ स्टडी करे, वो सिर्फ पढ़ाई करे, जैसा कि टीचर्स भी चाहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करे। अगर बच्चा को इंटरेस्ट हो या ना हो, फिर भी बच्चे को फोर्स दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, तुम पढ़ाई करो। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, दस पेरेंट्स एंड टीचर्स टुगेदर वेस्ट। यहाँ पर ये लाइन कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि इस प्रकार से जो माता पिता होते हैं और टीचर्स जो होते हैं वो फोर्सफुली किसी बच्चे का जीवन बर्बाद कर देते हैं, इसलिए क्योंकि वो टैलेंटेड है किसी और फील्ड में, और माता पिता जो हैं उनको पढ़ने को सिर्फ बोलते हैं कि तुम सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, और बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर वो जिस फील्ड में इंटरेस्टेड है उस फील्ड में उसको प्रेशर दीजिए और भी हेल्प करिए, ताकि वो आगे जाकर के क्रिकेटर बन सके, आर्टिस्ट बन सके, स्टोरी राइटर बन सके। बहुत सारी चीजें हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ किताबी ज्ञान पढ़ो, किताबी ज्ञान पढ़ो। ये कहानी यहाँ पर जो द आर्टिस्ट है, इसका यही मतलब है
इसीलिए इस कहानी का जो टाइटल है वो द आर्टिस्ट है, जो कि शिगा नागा ने जापान के हैं उन्होंने लिखा है, और वो बच्चों के लाइफ पर फोकस दिए हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो इस कहानी का आप लोग हिंदी समझ चुके होंगे एंड इसके समरी को आप लोग नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। एंड इससे क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बनेंगे वो सारे आपके क्लियर होते जाएंगे। मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो दे ही रहा हूं। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स।